नियम और निरंतरता, ये दो ऐसे गुण हैं जिनको अपनाने से तुम्हारी जिंदगी निश्चित ही बदल जाएगी। अधिक से अधिक नाम जप करो, किसी की निंदा ना करो, सबकी खूब सेवा करो, हर जगह अपने इष्ट को देखो, समय मिले तो वृंदावन आ जाया करो। बस यही जीवन की सफलता है। चींटी कितनी छोटी, उसको यदि मुंबई से पूना यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यही चींटी पूना जाने वाले व्यक्ति के कपड़ों पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में पूना पहुंच जाएगी कि नहीं। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं, कई जन्म लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ ले और उनके बताए सन्मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चले तो सोचिए कितनी सरलता से वे आपको सुख, समाधान व अखंड आनंद पूर्वक भवसागर पार करा सकते हैं। वे लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरु है। मनुष्य जैसा चिंतन करता रहता है उससे वैसे ही क्रिया होने लगती है और वह क्रमशः वैसे ही वातावरण से घिर जाता है। विषय चिंतन ही पतन है और भाग्य चिंतन ही यथार्थ उत्थान है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है परंतु उसके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, वह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। इंसान का वजन हर बार तौलने से नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, यह सब कुछ राम का है। तुम मुफ्त में राम की चीजें इस्तेमाल कर पा रहे हो लेकिन खुद को मालिक समझने की भूल कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, मुझे जलाने वाले तुम सब में से यहाँ श्री राम कौन है? यहाँ कृष्ण यह कह रहे हैं कि जब मनुष्य अच्छे काम करता है और जब मनुष्य परमात्मा पर समर्पित होकर जीता है तो परमात्मा उसकी फिक्र करता है। सब तरफ से बादल वर्षा डालते हैं, वृक्ष फलों से भर जाते हैं, नदियां बहती है, सूरज चमकता है। जीवन में एक मौज और एक खुशी और एक रंग और एक सुगंध होती है। और जब आदमी बुरा होना शुरू होता है और आदमी जब अहंकार से भरता है और आदमी कहने लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, कोई परमात्मा नहीं है, तब जीवन सब तरफ से विकृत होना शुरू हो जाता है। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित लोग परमात्मा को समर्पित कर्मी जीवन को एक ऐसा सामंजस्य, ऐसी हार्मनी देते हैं कि सारी प्रकृति उनके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था और दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी। देवयोग से स्वर्लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले। परिस्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी पर सुखी था यहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था यहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं। एक मेढक
पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेढक शोर मचाने लगते हैं। यह असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, यह असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेढक बहरा था और सारे मेढकों को चिल्लाते देख सोचता था ये सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी ने क्या खूब लिखा है। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो फिर पुरानी गलतियां को मत दोहराएं। तुम अपने से शुरुआत करो। तुम उसकी फिक्र छोड़ो कि दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ऐसे बहुत लोग हैं जो दुनिया का हिसाब लगाते रहते हैं कि दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी, और यह भूल ही जाते हैं कि अपने संबंध में क्या ख्याल है। सोचो, पहली बात अपने बदलने की। तुम्हारा बदलना दुनिया के बदलने की शुरुआत है। लोग साथ दे या ना दे, अगर आप खुद का साथ 100% दोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। हमेशा याद रखना, जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ आपको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें जो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं और हमेशा आपको यह महसूस कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। बुद्धिमान लोगों के 9 लक्षण हैं। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें सोना काफ़ी पसंद होता है, ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, खाली समय में आत्ममंथन करना पसंद करते हैं, बहुत ही रोमांटिक होते हैं, नई चीज़ें जानने के बारे में काफ़ी उत्सुक रहते हैं, थोड़ा आलसी होते हैं। जिंदगी के 4 कड़वे सच हैं। आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितनी भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उससे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने लिए थोड़ा जी लो। अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचे, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में भी हो सकता है। भगवान लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक भी दिन नहीं सोए। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान लिया कि उन्हें 14 वर्ष का नींद ना आए, ताकि वह भगवान राम और माता सीता की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी ने उनकी पत्नी उर्मिला माता को नींद का वरदान दिया, ताकि लक्ष्मण भगवान की जगह 14 वर्ष तक माता उर्मिला सोए। विपत्ति में इंसान को उसके ये 7 गुण बचाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तभी बने रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन के 5 मंत्र: जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, मौसम की तरह दोस्त बदले ऐसे दोस्त बनाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं,
भावनाओं को समझाने वाला एक अनपढ़ आदमी भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।